मैंने पहले भी निवेदन किया है, आज पुनः लास्ट में निवेदन करता हूं। ये इतनी पवित्र गद्दी है, भारतीय धार्मिक संविधान का नाम ही है भागवत महापुराण। ये साक्षात द्वारिकाधीश है। इस गद्दी से एक श्लोक का भी यदि कोई गलत अर्थ करता है तो स्त्री के गर्भ में बच्चे को मारने का जो पाप है वो पाप यहां से भी लग जाता है। ये कोई मामूली गद्दी नहीं है। इसलिए कथनम तुम कथानकम। कोई जन कहते हैं महाराज तुम कथा कम करते हो। भैया भागवत में 18,000 श्लोक है, 4,72,000 शब्द हैं इसमें। प्रत्येक शब्द मेरा गुरमुख पढ़ा हुआ है, कोई शब्द मेरा चोरी चकोरी का नहीं है। सारे शब्द मैंने गुरमुख बैठ करके पढ़े हैं। तो नारायण जितनी श्रोताओं की क्षमता होगी उतना ही तो भोजन परोसा जाएगा, उतना ही भोजन। मूल कथा कहने का ही मेरे गुरुजनों की आज्ञा है और कुछ नहीं है। मेरे गुरुदेव ने मुझसे केवल 3 वचन बोले हैं बस। 27 वर्ष में मैंने उनका आज तक त्याग नहीं किया है। उन्होंने कहा कभी जीवन में भागवत में रुपया पैसा तय मत करना। मेरे पूरे जीवन में आज तक मैंने कलंक कभी नहीं लगाया रुपया पैसा तय करने का। एक मेरे गुरुदेव ने कहा कभी जीवन में स्वाद भोजन कम से कम करना। मैंने कहा हे गुरुदेव, जब तक ये मेरा शरीर रहेगा आपके वचन के साथ में स्वाद भोजन को जीवन में करूंगा ही नहीं कभी। तो मैंने आज तक जीवन में स्वाद भोजन का मुझे शौक भी नहीं है, मन भी नहीं है, अब मेरे मन में गुंजाइश भी नहीं है। तो नारायण उन्होंने कहा इस गद्दी से कथा ही कहना। तो मैं कभी भी इस गद्दी से भगवान की कथा के अलावा और कोई शब्द उच्चारण भी नहीं करना चाहता हूं। ये केवल उनकी कृपा काम कर रही है, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। जो भी कुछ है सब मात्र केवल उनकी कृपा है बस। उनकी कृपा से मेरा मन वृंदावन भी बहुत लगता है। ऐसा नहीं कि वहां मेरा मन नहीं लगता हो। यत्र प्रविष्टा सकलो भी जंतु, वहां प्रिया प्रीतम श्यामा सुंदर का दिव्य धाम है वो। वहां रास बिहारी हर समय क्रीड़ा भी करते हैं, खूब मेरा मन वहां पर लगता है, वहां भी आनंद रहता है। पर गुरुजनों की आज्ञा से भागवत जी के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो मैं कहने का तात्पर्य क्या है कि नारायण कथा केवल कथापति के पास ले जाती है। इसका एक ही काम है, यदि मुरलीधर को जीवन में चाहते हो, हरिदर्श कराने वाला है ये भागवत शास्त्र है। इसमें कहते हैं माया किसे कहते हैं? मैं और मोर तोरते माया, जिन बस की ने जीवन काया। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। सबसे छोटा भक्त वो है जो मूर्ति में भगवान को देखा है, वो सबसे छोटा है। उससे बड़ा भक्त वो है जो गौ और ब्राह्मण में भगवान का दर्शन करे। सबसे बड़ा भक्त कौन है? कण कण में जन जन में जो प्रभु का दर्शन करता हो वो जीवन में सबसे बड़ा भक्त है। सिया राम में, सिया राम में सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करहो प्रणाम जोर जोग पानी। करहो प्रणाम जोर जोग पानी। उच्च कोटि का भक्त है। 33 कोटि देवता द्वारिका में आए, प्रभु अब तुम धाम में पधारो। उद्धव जी चरणों में आए थे। इन्होंने भगवान दत्त का उपाख्यान सुनाया, दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी ने 24 शिक्षा गुरु बनाए।
सबसे पहला गुरु है पृथ्वी के लिए। इनसे सहनशीलता सीखी। आपने ब्रह्मा जी की वर्णमाला पढ़ी है, सबने पढ़ी होगी। ब्रह्मा जी की वर्णमाला में प्रत्येक शब्द एक एक बार आता है, केवल ये शब्द 3 बार आता है। सा सा सा, ये 3 बार आता है। सहन करो, सहन करो, सहन करो। सहन करने वाला संत बनता है, सहन करने वाला साहंसा बन जाता है, और सहन करने वाला सूरवीर बन जाता है। सहन करो भैया। पृथ्वी से सहनशीलता, जल से निर्मलता, आकाश से असंगता, और अजगर से क्या सीखा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ऐसा लगता है दोहा आपको पहले से याद है, लग रहा है कि दोहा आपको याद है। ये दोहा कहां लिखा है वो भी आप जान लें, और ये दोहा कब लिखा गया है। एक महात्मा जी थे, उनका नाम था देव मुरारी जी। उच्च कोटि के भक्त थे। उनके शिष्य का नाम था मलुकदास। देव मुरारी जी कहा करते थे, बेटा खूब भजन किया करो, खूब भजन किया करो, भगवान का सहारा रखा करो। तो मलुक नाम का जो शिष्य था ये थोड़ा सा तार्किक था, हर विषय में तर्क लगा देता था। तो कहता, गुरुदेव मैं खूब भजन करूंगा तो भगवान मुझे भोजन थोड़ी दे देंगे। गुरुदेव कहते थे, भोजन क्यों नहीं देंगे, अवश्य देंगे, अवश्य देंगे भोजन। और नहीं दिया तो देव मुरारी जी ने कहा, तुम भोजन देने के कहते हो, भगवान जबरदस्ती भोजन तुम्हें करा देंगे। तो मलुक ने कहा, गुरुदेव मैं भगवान का जप तो करूंगा, पर पहले भगवान की परीक्षा करूंगा एक बार। यदि वो मेरी परीक्षा में पास हो जाएंगे तब तो भजन करूंगा, फेल हो जाएंगे तो फिर नहीं करूंगा। कर लो भाई परीक्षा। एक पेड़ पर मैं चढ़ जाता हूं और मैं देखता हूं पेड़ पर मुझे भोजन कैसे मिलेगा। देव मुरारी जी ने कहा, पेड़ पर तो चढ़ जाओ, पर वहां पर बैठे बैठे नाम जप करना, राम 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 करता रहूंगा। तो पेड़ पर मलुकदास चढ़ गया है और राम 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 जप कर रहा है लगातार। तो नारायण, जिस पेड़ पर मलुकदास भजन कर रहा है, एक राहगीर निकल के जा रहा है रास्ते में। उसके पास में एक थैला है। चलते समय राहगीर थैले को भूल गया है पेड़ के नीचे, और उसी गांव में 4 चोर चोरी करके आ रहे हैं। 4 चोर चोरी करके आ रहे हैं। चोरी के माल को वृक्ष के नीचे बैठ के जब बांटने लगे तो एक चोर की निगाह थैले पर चली गई। तो थैले में बड़े अच्छे अच्छे लड्डू रखे थे। जब एक चोर खाने लगा तो सरदार ने कहा, क्या कर रहे हो, खाओ मत, ये किसी ने जहर के लड्डू बना के हमारे लिए रख दिए हैं, खाएंगे तो सब मर जाएंगे, सारा चोरी का माल हमारा पकड़ा जाएगा। कौन है ये लड्डू रखे हैं? डाकू के सरदार ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, कहीं कोई दिखे कोई दिखे। ऊपर घुमाई तो मलुकदास बैठे थे। ओहो हो, ये जहर के लड्डू बना के रखे हमें मारने के लिए। 2 चोर पेड़ पर चढ़ गए, मलुकदास के लिए उतार लाए और कहा, इन लड्डुओं के लिए खाओ। मलुक कहता, मैं नहीं खाऊंगा। एक चोर ने हाथ पकड़े, एक ने पाम पकड़े, तीसरे ने जबरदस्ती मुंह में लड्डू ठूंस दिए। खाओगे कैसे? नहीं खानी पड़ेंगे तुम्हें तो। अब मलुक ऊपर से मना करता, भीतर से कहता, खिलाओ 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 खिलाओ, भूख लग रही है। तो नारायण खूब उसने लड्डू खाए।
चोरों ने कहा अभी यहाँ रुको मत, चले जाओ नहीं तो सब पकड़े जाएंगे। चोर चले गए। मलूक दास ने पानी पी के बड़ी जोर से डकार ली, अपने गुरुदेव के पास आकर के आया। गुरुदेव ने कहा भोजन मिला के नहीं। अरे गुरुदेव, जब मेहनत करता था तो रूखी रोटी मिलती थी, आज भगवान का नाम लिया तो लड्डू खाने को मिले, और वो भी जबरदस्ती खाने को मिले। तब मलूक ने अपने जीवन का अनुभव लिखा है। गुरुदेव, मैं अपने जीवन का अनुभव लिख रहा हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। भगवान सबको देते हैं, अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की, सबका हो को पीर, उन्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। देना तो केवल भगवान जानते हैं, दूसरा कैसे दे सकता है। इसी में पिंगला वेश्या से शिक्षा ग्रहण करी। आशा मत करो, आशा ही परमम दुखम। और 24 गुरु शिक्षा बनाए, 25वां गुरु मेरा शरीर बनाया है। यदि शरीर नहीं होगा तो प्राण कहाँ रहेंगे, शिक्षा कैसे मिलेगी। इसलिए ये बात ध्यान देने की है। देव गुरु मम विरक्त विरक्त हेतु हो, सबसे पहला मेरा गुरु है शरीर। इसलिए ध्यान रखो, अपनी कमी से यदि कोई शरीर में रोग लग गया तो भगवान का बहुत बड़ा अपराध हो गया है आपसे, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए कभी अपनी कमी से रोग न लग जाए। खूब भगवान की आराधना करो। इसी में सत्संग की महिमा का वर्णन किया। सर्वोत्तम भक्ति है। हे बुधो, कभी सिद्धियों में न पड़े जीवन में। जिनको सिद्धि होती है उनकी प्रसिद्धि हो जाती है, जिनकी प्रसिद्धि होती है उनका पतन हो जाता है। सिद्धियों में कभी मत पड़ो। सिद्धियों के चक्कर में जो पड़ते हैं उनके बड़ी भारी नुकसान हो जाते हैं। कभी मत पड़ो। यदि तुम जीवन में सिद्धि करना चाहते हो तो भगवान की गद्दी से मैं क्षमता से सिद्धा देता हूं आपके लिए। 1 वर्ष केवल सत्य भाषण कर लेना। 1 वर्ष केवल सत्य भाषण कर लेना, झूठ मत बोलना। और 1 माला इस मंत्र की जपो। आप लोगों के आने वाली मन की बात को बताने लग जाएंगे। 1 माला करो। अष्ट सिद्धि 9 निध के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। 1 वर्ष केवल 1 माला और सत्य भाषण बस। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ये है नारायण। हमारे धर्म ग्रंथ केवल सत्य और ब्रह्मचर्य पर ही टिके हुए हैं बस, और कोई नहीं। तो नारायण। उसके बाद में कहते हैं, उसके बाद में बताते हैं नारायण नारायण। ये भगवान का ज्ञानामृत है। आइए नारायण, आगे का प्रसंग वर्णन करने से पहले भजन गायन कर लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की जय। और सभी आनंद लेते हुए चलते हैं ठाकुर जी के चरणों में। कि मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा और उठा के गले से लगाना पड़ेगा। मैंने भी ये जान लिया
मैं तो तेरे काबिल नहीं हूँ, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया। सभी गाइए आनंद से। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। ओ कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल जय हो। दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना। अरे वो मुरली वाले तेरा। ओ जब से नजर मिल गई है, सभी गाइए आनंद से। ओ जब से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई। ओ उजड़ी चमन की कली खिल गई है, चमन की कली खिल गई। ओ नजरों का मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ नजरों का मिला। अरे वो मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। और दीवारों के ने क्या क्या सिखाया, दीवारों जी ने क्या क्या सिखाया। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। देखिए थोड़ी देर का आनंद सभी ले सकते हैं, सभी तालियों की सेवा करते हुए। ओ दीवारों के ने क्या क्या सिखाया, दीवाने जी ने क्या क्या सिखाया। और दुनिया छोड़ा करके तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा करके तुमसे मिलाया। और दुनिया छोड़ा करके तुमसे मिलाया। दुनिया छोड़ा करके तुमसे मिलाया। दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ दीवाना जमाना हो गया। जय हो। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओए बम भोले बम भोले बम भोले बम। बाम भोले बाम भोले बाम भोले बाम। ओ यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो कटेंगे सारे भोग। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओए बम भोले बम। सभी का
भोले बम भोले बम भोले ओए बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम ओए बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम ओए बम भोले बम भोले बम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ओ नैनन में हर नैनन में श्याम समाई गो मोहे प्रेम को रोग लगाई हर नैनन में श्याम समाई गो मोहे प्रेम को रोग लगाई गो हर नैनन में हम नैनन में ओ नैनन में श्याम समाई गो मोहे प्रेम को रोग लगाई गो तेरी अलकन पे मर जाऊंगी श्याम तेरी अलकन पे मर जाऊंगे कुमार तेरे नैनन पे मर जाऊंगे कुमार तेरे नैनन पे वो तो तेरे से वो तो तेरे से हमें वो तो तेरे से नजर चढ़ाई गो मोहे प्रेम को रोग लगाई अरे नैनन में श्याम समाई गो तेरे नैनन पे मर जाऊंगे कुमार तेरे नैनन पे मर जाऊंगे कुमार तेरे नैनन पे मर जाऊंगी कुमार तेरे नैनन पे तेरे बेसर से मोती 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 नैनन पे वो तो कब को वो तो कब को जब बतराई गो मोहे प्रेम करोग लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोग लगाए गो सब ग्वाला दीवाने भये तेरे सब ग्वाला दीवाने भये तेरे सब ग्वाला वो तो तेरे थी वो तो तेरे थी वो तो तेरे थी नजर चढ़ाए गो मोहे प्रेम करोग हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोग लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोग लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोग लगाए गो
मोहे प्रेम करो लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो ओ बलिहारी रे कुमार तेरे तिलकन पे बलिहारी रे कुमार तेरे तिलकन पे बलिहारी रे कुमार तेरे तिलकन पे बलिहारी रे कुमार तेरे रहन पे तेरे कोई सर से मोते अलकन पे तेरे के सर से मोते अलकन पे वो तो तेरे थी वो तो तेरे थी वो तो तेरे थी नजर चलाए गो प्रेम करो लगाए गो अरे नैनन में जान समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो प्रेम करो लगाए गो राधे राधे नैनन में जान समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो ओ भैयन को चरैया नंद लाला 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 और मुरली को बजैया गोपाला ओ मुरली को बजैया गोपाला और रास को रचैया नंद लाला राधे को रचैया नंद लाला ओ ये तो तेरी थी हमें तो तेरी थी ओ तो तेरी थी नजर चलाई गो मोहे प्रेम करो लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो अरे नैनन में जान समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो अरे नैनन में जान समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो बोले वृंदावन बिहारी लाल की नंद के लाला की रास बिहारी भगवान की बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्छा अच्छा ले आ तो नारायण नारायण बोलो बांके बिहारी लाल की। यदि आपके नैनों में श्याम समा गया है तो नारायण अब आपको होली का निमंत्रण भी यहाँ से मिल रहा है थोड़ी बहुत देर में। तो नारायण अब होली का पक्ष भी चल रहा है और वैसे तो होली बसंत पंचमी से ही लग जाती है, परंतु हमारे महादेव जी की जो गूंजड़ी हिल जाती है तो होली पूरी तरह से ही आ जाती है। तो कल गूंजड़ी इनकी हल चुकी है, इसलिए नारायण थोड़ी बहुत देर कथा और सुन ले।